हरिओम प्यारे। देखिए ये आपका जो है प्रश्न है कि दूसरों को सलाह देना आसान है लेकिन अपने जीवन में लगाना कठिन क्यों है। दूसरे को सलाह देना बहुत आसान हो जाता है लेकिन अपने जीवन में जब लगाना पड़े तो बहुत कठिन हो जाता है। तो वही तो कहा गया, दूसरे को जजमेंट दे देना बहुत आसान है लेकिन अपने जीवन में दूसरे की बोलती बंद करा देना बहुत आसान है, लेकिन खुद के ऊपर जब आता है। से कहा गया नहीं कि एक जज था तो जज दूसरे को जजमेंट तुरंत दे देता था, तुरंत ही कलम उसकी उठ जाती थी, फांसी का हुक्म दे देता था जिसको। लेकिन जब एक दिन गुनाह उसके बेटे से स्वयं हुआ, स्वयं के बेटे से कोई गुनाह हो गया, तो वही जज के हाथ से कलम नहीं उठी। जज ने कहा देखो युवावस्था है, ये लोग जो है जवानी के जोश में गलत कदम उठा बैठते हैं, इन लोगों को एक मौका देना चाहिए सुधरने का। जब अपने ऊपर आया तो उसने ये वचन कहे कि एक मौका सुधरने को देना चाहिए इसको। इसी तरह अपने को जो है सलाह देना, दूसरे की वकालत हम कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं कि जो है जब अपने को जो संत कहते, संत वही ज्ञानी है जो अपने को ज्ञान ले जाए, परिस्थिति आने पर अपने को ज्ञान दे जाए, अपने को संभाल ले, वही ज्ञानी है। ये सोच लेना। उसने जीवन में अपने ऊपर ये गुरु के वचन को उतारा है, या गुरु के वचन को, या संसारी है, संसारी जो है अपने जब उस वक़्त अपने को या तो स्वार्थ नहीं होगा या तो बहुत बीमार हो जाएगा इंसान। अगर मान लो कोई कठिनाई आई, कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई से वियोग होता है तो अचानक होता है तो सहन नहीं होता है, क्योंकि व्यास जी भी पुत्र का जब पुत्र नार व्यवहार लेकर के सुखदेव भागते हैं तुरंत, तो व्यास अपने मोह में आकर के कहते बेटा तनिक ठहर, तो मैं थोड़ा देख, नज़र भर देख तो लूँ, तनिक तेरे को देखना चाहता हूँ मैं। तो पुत्र महाज्ञानी था, पुत्र ने कहा हम ठहरेंगे नहीं, ठहरेंगे तो हमको जो है गर्भ में संडास में फिर जाना पड़ेगा। लेकिन व्यास जी पाछे पाछे दौड़ते हैं पुत्र मोह में कि बेटा तनिक ठहर जा। तो ऐसे जब दूसरे को कहेंगे लड़का बच्चा छोड़ दो, लेकिन जब अपने ऊपर वो परिस्थिति आती है तो बड़ा कठिन हो जाता है, ये सोच लो। तो जब अपने को इंसान संभाल ले, ज्ञान दे दे, दूसरे को ज्ञान बता देना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने को ज्ञान दे दे। वही पंडित जी जो है ज्ञान सुनाते थे, सबको कथा सुनाते थे, तो गुरु जी वही गुरु थे झोला छाप, तो उनके शिष्य आते थे सब झोला में भर भर के लेके। तो एक दिन जो है किसी की पत्नी मर गई, तो कहा ऐसा भी होता है बेटा, दुनिया में सब जाने के लिए आया, कोई ठहरने के लिए नहीं आया, ऐसा भी होता है। शांत हो जाओ, रोना नहीं। जब जो है उसकी माँ मर गई तो इसको कहा कि हाँ बेटा ऐसा भी होता है, किसी की माँ नहीं रहती है, संसार मृत घर है, आना जाना लगा हुआ है, तुम भगवान में चित लगाओ ज्ञान में। लेकिन जब एक दिन जब उनकी गुरु जी की बकरी मर गई तो वो ढाहे मार मार के रोने लगे। तो वो शिष्य था, कहा गुरु जी मेरा बेटा नहीं, हमारा जो है बेटा नहीं रहा। तो आपने कहा ये मृत घर है, सबका मरना ही मरना है। मेरी माँ मर गई तब आपने यही बात कहा कि हाँ सबको जो है मरना ही मरना है। बेटा मरा, पत्नी मरी, माँ मरी, तो आपने यही ज्ञान दिया। लेकिन आपकी बकरी मर गई तो आप इतना रो रहे हो। तो कहा हाँ भैया, माँ तेरी थी, पत्नी तेरी थी, बेटा तेरा था, लेकिन बकरी मेरी है। इसलिए कहा जब मेरे ऊपर परिस्थिति पड़े तब अपने को इंसान संभाल ले,
उस वक़्त समझो उसने जीवन में ज्ञान लगाया है। दूसरे को ज्ञान बता देना, समझा देना, वाणी दूसरे का प्रश्न का उत्तर दे देना आसान होता है, लेकिन परफेक्ट होता है इंसान जो आप जो है गुरु के ज्ञान से लगी रहोगे, ज्ञान में जो है आप लगे रहेंगे और है गुरु का ज्ञान की मजबूती पाते रहोगे तो अगर मान लो कोई धक्का लगा, लाठी मार दी गई तो चोट तो लगेगी ही, उस वक़्त आंसू निकल आएंगे, लेकिन थोड़ा उससे जो है थोड़ी देर के बाद में उसको संभाल लोगे। पहले जो है इंसान गुरु के न मिलने से, ज्ञान के न सुन पाने से इंसान को बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, 6-6 महीना उसी में पड़ा रहता था, लेकिन आज गुरु के ज्ञान से जल्दी संभल जाता है, बहुत संभल जाता है। तो इसलिए जो है यही कहा है आपने कि जो है दूसरे को ज्ञान बता देना, सलाह दे देना, लेकिन गुरु ने कहा देखो सलाह ऐसे लोगों को देना जहाँ पर तुम्हारी सलाह की कदर की जाए, जहाँ पर तुम ऐसी सलाह देना कि उसकी तुम्हारी सलाह से उसको कुछ जीवन बन जाए। पहले सलाह देने की तरीका भी सीख लें हम, तब दूसरे को सलाह। हमारे तो गुरु कहते हैं कोई गमी हो जाए, कोई का जो है काम बिगड़ रहा है, अगर गमी हो जाए तो तुम वहाँ पर जाते हो तो नहीं तुम किसी को ज्ञान बताने लगो, वहाँ पर शांत हो कर के, मौन हो कर के उसके दुख को महसूस करो, क्योंकि उस वक़्त दर्दें हैं, उसके अंदर पीड़ा है, इस वक़्त उसके अंदर आग लगी हुई है, आग में जो डाल दोगे सब स्वाहा हो जाएगा। इस वक़्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उसकी दर्द को महसूस करो। सलाह भी कोई मांगता है तो बस सोच विचार के साथ में, कोई कहता हमको सलाह दो तो सोच विचार के साथ में 2 शब्द बताओ कि और पूरा पहले भगवान को आगे कर दो कि भगवान ही तुमको जो है तसल्ली देगा, भगवान ही तुम्हारा जो है रास्ता निकालेगा। भगवान को आगे कर दो, सलाहकार नहीं बनना है हमको। सलाहकार बनेंगे तो हम किसी को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको जो है समय ही एक ऐसा मलहम होता है कि जो है घाव के सबको भरता है। अगर जो है समय का इंतज़ार करो, यही कहो कि देखो समय ही एक ऐसा मलहम है, सब कुछ बदलेगा, सब बदल रहा है। और अगर किसी को जो है सलाह देने के लिए अग्रसर नहीं होना, कर्ता मत बनना, और कोई सलाह दे भी रहा है तो अपनी सूझबूझ से काम करना। तुमको भी भगवान ने जो है बुद्धि विवेक दे रखा है, अपनी सूझबूझ से काम करना है, नहीं कि दूसरा सलाह दे रहा है उसी में भेड़ की तरह कूद पड़े। तो ये तो भेड़ चाल हो गई, एक भेड़ को नदी में फेंक दो, ढकेल दो तो सारी भेड़ उसी में कूद जाएंगी, एक कुआं में गिर गई तो सारी भेड़ भी गिर जाएंगी। तो इस तरह नहीं होना है। इस तरह अगर कोई सलाह किसी को दे रहे हैं हम सलाह, तभी भी जो है उस सलाह से अपनी बुद्धि भी लगाना है, दूसरे के कहे के अनुसार नहीं चल देना हमको। वो कह रहा कि अभी तुम जो है तलवार चला दो तो तुम अभी चला दो, नहीं, अपनी भी समझ बूझ रखना। इसलिए जो है और किसी से सलाह देने जाना तब भी ऐसा होना चाहिए, कोई सलाह हमको दे रहा है तब भी कोई हमको गलत भी सलाह दे सकता है, अपनी सूझबूझ से काम चलाना है, नहीं कि जो हम दूसरे के कहने के अनुसार चलें। तो इसलिए तुम अपने गीता उठा के पढ़ने लगो, और अगर मान लो तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा, उलझे हुए धंधा अगर जो है हमारी ग्रंथि उलझ गई है तो तुम खुद ही जो है उसको सुलझा नहीं पा रहे हो, तो भगवान के समर्पित होके गीता उठा के पढ़ने लगो, 2-1 अध्याय पढ़ डालो, देखो उसी में तुम्हारा समाधान हो जाएगा। गीता में क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है भगवान ने। इसलिए जो है तुम जो है अपनी भी समझ, अपनी भी अकल लगानी है, और गीता तुम्हारा समाधान कर देगी, क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठा है अंतर्यामी रूप से।
जो हमारी हमसे गुरु कहते उस वक़्त बहुत उलझे हो, कोई रास्ता तुमको नहीं मिल रहा, नहीं सूझ रहा, चादर ओढ़ के लेट जाओ। उस वक़्त कोई निर्णय मत ले लेना, थोड़ी आज नहीं यही कह देना इसका निर्णय कल होगा। कल पर जो तत्काल गुरु कहते हैं, गुरु कह रहे थे तुम, और ना ही जो है तुरंत ही कोई कुछ कहता है तो उसको ये भी मत कह देना, दूसरे को समझाना बड़ा आसान है, जो खुद के ऊपर पड़ेगा तो पता चलेगा। ये भी कोई को लाठी नहीं मार देना है, क्योंकि गुरु कह रहे थे तुम लोग हाजिर जवाब दे देते हो, पहले किस बात को तोलो फिर बोलो। तुम तौलते नहीं हो, विचारते नहीं हो, किसी को धड़ाक से ये नहीं कह देना कि दूसरों को सलाह दे देना बड़ा आसान है, अपने पर खुद के पर पता चले तो उसको भी चोट लगी। एक तो हम घायल है ये हैं, और वही जो है करें हम जल रहे हैं, किसी को अंगारा फेंक के मार देंगे तो क्या वो जलेगा नहीं? ये भी नहीं। अगर जो है हम धीरज में होएंगे, संतोष में, जो देखो बिल्कुल हलचल में इंसान है तो रास्ता कुछ नहीं सूझता है, द्वंद्व उस वक़्त है, कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा। जब धीरज में संतोष में आओगे तब अपने आप रास्ता मिलेगा। इसलिए सलाहकार बनना तो पहले जो है आगे पीछे सोच लेना बात कि ये हमारी बात फिट बैठती यहाँ पर कि नहीं बैठती। नहीं बैठ पाए तो बस एक बात तो कह सकते हो कि भगवान का नाम जपो, प्रभु का नाम जपो, ओम ओम जपो, ओम जपो। भगवान कोई ना कोई रास्ता भगवान का, उस वक़्त ये भी कहोगे तो भगवान से भी चिढ़ जाएगा। मान लो किसी के ऊपर कष्ट आया है, दुख आया है, यही कहोगे राम जो कहीं तुम्हारे ऊपर पड़े देखिए तब जप लोगे। इसलिए यही कहो भगवान ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, कोई ना कोई, क्योंकि वही सब रास्ताओं को जानता है। मानुष तो कुछ जानता नहीं, आदमी नहीं जानता कुछ, लेकिन भगवान तो सब रास्ता को जानता है। इसलिए वही रास्ता बताएगा, वही निकालेगा, उसी की याद में रहो। भगवान ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। जब इस तरह भगवान को आगे कर दोगे तो तुम कर्ता नहीं बनोगे। इसलिए बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भी खतरनाक होता है, इसलिए समाधान करना है तो इसलिए जो है अपने जीवन में ज्ञान लगाना कठिन नहीं है, लेकिन धीरज संतोष में रहेंगे तो ज्ञान बड़े आसानी से लगा सकते हैं। धीरज नहीं खो देते हैं, कि धीरज सबका मित्र है, धीरज ही मित्र सबका है, करी कमाई हमें खोना नहीं है। इसलिए धीरज में रहना सबसे बड़ा कार्य है। धीरज में रहो, संतोष में रहो, खुद और जो तुम्हारे संपर्क में है उनको भी धीरज संतोष दो, क्योंकि धीरज संतोष जो होता है वही सबका मित्र होता है। और भगवान तो सबके अंदर बैठा ही हुआ है। जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं वो कार्य भगवान करेगा, ये सोच लेना। अपने से नहीं जो काम हो सकता है वो भगवान करता है। तभी तो कहा है तेरे उलझे हुए धंधे नहीं सुलझते हैं तो भगवान पर तू छोड़ दे बंदे। जो तू नहीं कर सका उसे भगवान करेंगे, जो तुम नहीं कर सकते हो उसको भगवान करेगा। इसलिए भगवान पर सब छोड़ दो। जो नहीं कार्य हो रहा, तुमसे नहीं संभल रहा है तो भगवान का गे। गुरु ही जिसके तुम शरण पकड़े हो वही जो है सारा कार्य बनाएंगे, सारा तुम्हारा बिगड़ा कार्य भगवान ही बनाएंगे। इसलिए धीरज मत खो बेटा, धीरज जो है मित्र सबका है। इसलिए धीरज में रहो, संतोष में रहो। कोई अगर मान लो परिस्थिति तुम्हारे ऊपर पड़ी है और कोई कह के भी जा रहा है तो उससे लड़ने मत बैठो। कोई तुमको टोक रहा, कुछ कह रहा है, सलाह बता रहा है, तभी भी कुछ मत बोलो, शांत हो कर के रहो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा कार्य है। और शांति न पाया तो पीछे माया पाई। शांत नहीं होता है मन तो पीछे माया पड़ी है, समझ जाना। इसलिए मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। धीरज में रहो, संतोष में रहो। धीरज ही सबका मित्र है। जो धीरज में इंसान रहता है तभी जो है उसका जो है सारा कार्य बनता है। भगवान ही सबका काम बनाने वाला है। इसलिए सबसे ज़्यादा सलाहकार भगवान ही है। सबसे कठिनाइयों को पार करने वाला भगवान ही है। इसलिए भगवान को याद करो, भगवान ही सबसे बड़ा सलाहकार है। इसलिए परमात्मा को याद करो तो कहते हैं
कि सारी उदासी मायूसी सब खत्म हो जाएगा। गुरु के वचनों को जीवन में उतार लो, जीवन में बसा लो, पग पग पर गुरु की याद में रहो। तो पग पग जब उदारता में रहोगे, अपने जीवन में लगाओगे, तो सारी कठिनाइयाँ तुम्हारी पार हो जाएंगी, दुख सारे पार हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा ये संसार, ये कहते दुखियालय है, यहाँ दुख ही दुख तो है, सुख नहीं है। लेकिन जब आत्म भाव में आ जाओगे तो दुख नहीं, सुख ही सुख है। आत्मा में कोई दुख लगता नहीं, वहाँ तक दुख पहुँचता नहीं। तुम स्वयं शुद्ध आत्मा हो। ये जो है छोटे मोटे ये जो है झगड़ों में ना पड़ो, हैं। अपना जो उद्धार करने के लिए आए हो बेटा, उद्धार करो। मेन काम यही है, मेन काम निपटाओ। ये छोटे मोटे तो ये तनाव तो लगे ही रहेंगे। जीवन में तनाव से छुट्टी नहीं पाओगे, ना ही शब्दों से छुट्टी मिलेगी। लेकिन गुरु कहते हैं शब्दों के बीच जो अड़िया, इश्क चढ़ाई मूढ़ न चढ़िया। शब्दों में मत अटको। शब्दों के बीच मगर अटक गए तो ये इश्क की चढ़ाई है, ज्ञान भगवान का भजन। तो इसमें जो है इश्क की चढ़ाई मूढ़ नहीं, जो मूढ़तापन दिखाएगा, मूढ़ लोग जो संसार से लड़ने बैठेंगे, संसार की तरफ ध्यान करेंगे, तो इसकी चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। इश्क की चढ़ाई जब चढ़ पाओगे तब किसी शब्द की तरफ ध्यान नहीं देना। जब कहते बांस पर नटवा चढ़ता है, वाहवाही होती है, और जो है और उसको जो है ढोलक बाजती है, सब लोग तालियां पीटते हैं, वाह वाह करते हैं। लेकिन अगर वो किसी की वाहवाही की तरफ देखने लगे तो बांस पर से लद से गिरेगा आकर के। इसलिए अपने लक्ष्य पर वो ध्यान रखता है, तब रास्ते पर चल पाता है। इसी प्रकार जो है हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। बस ये जो ना सलाह किसी को देने जाओ, भगवान का आगे करो, और ना सलाह किसी की ले करके ले लो, लेकिन अपने सूझबूझ से काम करो।